बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। जब तक इंसान ज़िंदा है उसके साथ उसके दुख भी ज़िंदा हैं। उसे कोई ना कोई दुख ज़रूर रहता है। किसी को बीमारी का दुख, किसी को बेऔलादी का दुख, किसी को बेरोज़गारी का दुख। इंसान कभी ये मत सोचे कि उसे कोई दुख नहीं आएगा, बल्कि इंसान को हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि कुछ लोग इस बात को समझ जाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं इम्तिहान में और अल्लाह तबारक ताला के करीब तर हो जाते हैं। और कुछ लोग इस बात को समझते ही नहीं या फिर समझना ही नहीं चाहते, तो वो नाकाम हो जाते हैं इस जहान में भी और उस जहान में भी। और आज के इस प्यारे टॉपिक को समझने के लिए अल्लाह तबारक ताला के प्यारे नबी का वाक़या बयान करूँगी, जो कि कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह पाक ज़्यादातर इम्तिहान लेता ही अपने प्यारों से है। जिससे अल्लाह प्यार करता है, जिसे अपना प्यारा रखता है, अल्लाह तबारक ताला इम्तिहान भी उसी से लेता है। हर अपने प्यारे से अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया। लेकिन इनका, जिनका मैं ज़िक्र करने लगी हूँ, इनका जो सब्र था, जो इम्तिहान था, एक मिसाल कायम हो गया। अल्लाह पाक के नबी हज़रत अय्यूब का ज़िक्र करने लगे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने इस नबी को बहुत कुछ नवाज रखा था और ये अल्लाह तबारक ताला के बहुत बड़े शुक्रगुज़ार थे। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बेहद शुक्र अदा करते थे। तो शैतान कहने लगा कि अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत ज़्यादा नवाजा है, इसीलिए इतना शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनका इम्तिहान लिया और उनका सबसे पहला इम्तिहान ये था कि उनके मकान की छत गिर गई, उनका मकान गिर गया, उसके नीचे उनके सब बच्चे आ गए और वो सब मर गए। और दूसरा इम्तिहान ये था कि अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा जानवर अता किए हुए थे, वो सब जानवर मर गए। तीसरा इम्तिहान ये था कि उनके पास खेत थे, फसलें थी, खेत बर्बाद हो गए, फसलें ख़त्म हो गई। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो आपने फरमाया कि मेरा क्या था, सब कुछ अल्लाह पाक का था और अल्लाह पाक ने जब चाहा मुझे दे दिया और जब उसने चाहा मुझसे वापस ले लिया। जब मुझे मिला तब भी अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करता हूँ और जब मेरे पास अब कुछ भी नहीं है मैं तब भी अल्लाह पाक का बेहद बार शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने आपसे मज़ीद इम्तिहान लिया। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत अय्यूब को ऐसी बीमारी लगा दी कि आपका सारा जिस्म उस बीमारी से भर गया, जिसे आबले कहते हैं, जिसे कि फोड़े कहते हैं। आपके सारे जिस्म पे वो आ गए तो आपके सब यार, आपके सब दोस्त, आपके सब मददगार आपको छोड़ के उस वक़्त आपसे दूर हो गए। लोग भी उसी वक़्त तक आपके साथ होते हैं जब आप कामयाब होते हैं। जब आप नाकाम हो जाते हैं तो तब लोग भी आपके साथ नहीं रहते। तो इस वक़्त आपकी एक बीवी है आपके साथ बस, जो आपकी खिदमत करती है, आपकी तन्हाई, आपकी गुर्बत है, आपकी बीमारी है और अल्लाह पाक का बेहद बार शुक्र है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा सब्र के साथ उस बीमारी का मुकाबला किया। आपने सब दुख तकलीफ़ बहुत सब्र के साथ बर्दाश्त किए और इस इम्तिहान का सब्र के साथ मुकाबला किया और अल्लाह तबारक ताला ने आपको ऐसी कामयाबी इस इम्तिहान में अता फरमाई। आपको हुक्म हुआ कि अपना पाँव मुबारक ज़मीन पे मारो, तो आपने अपना पाँव मुबारक ज़मीन पे मारा तो एक खूबसूरत चश्मा फूटा। तो आपको हुक्म हुआ कि इससे नहाओ, तो जब आप इससे नहाए तो आपके सब दुख, आपकी सब बीमारियां ख़त्म हो गई, आप बिल्कुल ठीक हो गए। फिर आप 40 कदम आगे गए और फिर वापस आए तो आपको फिर हुक्म हुआ कि एक दफ़ा फिर अपना पाँव मारो। एक और चश्मा फूटा जिससे आपके जिस्म में नूर ही नूर पैदा हो गया और अल्लाह तबारक ताला के करम से आपकी औलाद भी ज़िंदा हो गई, आपकी बीवी दोबारा जवां हो गई, आपके जानवर ज़िंदा हो गए और आपके खेत और फसलें भी बहाल हो गई। अल्लाह तबारक ताला ने आपको आपके सब्र का इतना अच्छा, इतना बड़ा अजर अता फरमाया। क्यों? आपने सब्र किया था। इन्नल्लाह मा साबिरीन।